नमस्कार साथियों। अ, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है जनवाइस के इस कहानियों के विशेष सत्र में जो मैं आपके पास हर दूसरे-तीसरे दिन लेकर के आती हूँ। बहुत-बहुत स्वागत है आप सबका। आप में से कुछ लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो आज शायद पहली बार आए होंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और एक बार फिर से मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम शैली है और मैं कहानी के इस मंच पे आपको ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनाने के लिए आती हूँ। तो जैसा कि होता है, हर इंसान के भीतर ना एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसको हम सुना देते हैं, कह देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बहुत सी कहानियाँ होती हैं जो हमारे अंदर, हमारे दिल में कहीं बहुत गहरे दबी रह जाती हैं। वो कहानियाँ कभी आँसुओं में भीगती हैं, कभी हमारी मुस्कान में छिपी हुई होती हैं। कहानियाँ हमें जोड़े रखती हैं, हमारे बचपन से, हमारे अपनों से, हमारे उन लोगों से जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उन लोगों के साथ जिनसे हमने एक बहुत अच्छा समय जिनके साथ बिताया होता है। या कभी हम किसी और के जीवन में ऐसे समय को देखते हैं तो हम अपने उन लोगों को याद करते हैं। कहीं न कहीं से कहानियाँ हमें हमसे रिलेट करती हैं, तभी हम उन कहानियों को पसंद करते हैं। तो आज हम इन्हीं कहानियों को, इन्हीं भावनाओं को शब्द देने के लिए दोबारा एक दूसरे के सामने हैं और दिल से दिल निकल कर दिल तक पहुंचने का ये सफर यहीं से शुरू होता है। तो आइए साथ चलकर इस भावनाओं भरी यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह आज फिर हम शुरुआत करते हैं एक पौराणिक कहानी से। हमारा ये मानना है कि हमें कहानी की शुरुआत, सत्र की शुरुआत पौराणिक कहानियों से करनी चाहिए। तो आज एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेके आई हूँ। ये एक छोटा सा वार्तालाप है विष्णु जी और नारद जी के बीच में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नारद जी थोड़े नटखट प्रवृत्ति के हुआ करते थे। कुछ ना कुछ वो ऐसी हरकतें करते थे जिससे कि अच्छा-सा एक हँसी का माहौल क्रिएट हो जाता था। तो ऐसी ही कहानी है भगवान विष्णु जी की और नारद मुनि की। तो एक बार क्या होता है, नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु से पूछा। उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब जब हम किसी से ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे दिल के कोने में ये इच्छा होती है कि हमको जवाब मिले कि आप हैं। और नारद मुनि, क्योंकि उनका तो पूरे दिन का काम ही यही था, उनके तो जीवन का ध्येय ही यही था कि वो पूरे दिन सारे ईश्वर के अनेक रूपों के साथ भक्ति भाव रखें। तो उन्होंने बहुत ही मासूमियत के साथ और बहुत ही टैक्टफुली विष्णु जी से जब ये प्रश्न पूछा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है, तो विष्णु जी ने समझ लिया। वो तो भगवान थे, वो समझ गए अच्छे से। तो मुस्कुरा के बोले, कहते हैं मेरा सबसे प्रिय भक्त उस गांव का एक मामूली सा किसान है। अब एक मामूली सा किसान जो है वो आपका परम भक्त है और मैं नहीं हूँ, ये सुन करके बेचारे नारद जी के दिल को बड़ा धक्का सा लगा, बड़े निराश से हो गए। फिर से उन्होंने प्रश्न किया कि हे ईश्वर, हे भगवान, ये तो सभी जानते हैं कि मैं नारद मुनि सबसे बड़ा भक्त हूँ सारे भगवानों का और आपका भी। तो फिर आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं हूँ? अगर मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ तो मैं आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों नहीं हूँ? तो भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा कि इसका जवाब तो तुम खुद ही दोगे। जाओ, एक दिन उसके घर पे रहो, उस किसान के घर पे रहो और फिर वापस आके मुझे सारी बातें बताना। नारद मुनि जी सुबह अंधेरे मुंह उस किसान के घर पहुंच गए। देखा कि अभी अभी किसान सो के जगा है और उसने सबसे पहले अपने जानवरों को चारा डाल दिया है। फिर हाथ मुंह धोए हैं, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुए हैं, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया है, बहुत जल्दी जल्दी, कोई टाइम नहीं लगाया, जल्दी जल्दी में भगवान का नाम लिया, दैनिक कार्यों से निवृत्त हुआ, रूखी सूखी रोटी खाई और जल्दी से अपने खेतों पर चला गया और सारा दिन खेतों में काम किया और शाम को वापस घर आया, जानवरों को अपनी जगह पर बांधा, उन्हें चारा डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर भगवान का यूं ही चलते फिरते नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया, इधर उधर की बातें करी और सो गया। अब नारद जी ने ये सब देखा तो फिर वो भगवान विष्णु के पास आए और बोले कि भगवान विष्णु, आपने मुझसे कहा था कि आज जाके उस किसान के साथ पूरा दिन व्यतीत करो, मैंने किया, लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई देख करके कि वो तो इतना ज्यादा अपने गृहस्थ कर्मों में इतना ज्यादा बिजी है कि उसके पास तो आपका नाम लेने तक का टाइम नहीं है। वो तो आराम से बैठ के आपका जप भी नहीं करता। तो ऐसा उन्होंने बोला।
कहते हैं कि जल्दी जल्दी में बस खाली पूजा करी, सुबह जल्दी शाम को पूजा करी और बस चला गया। तब भी आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रिय भक्त आपका वो गरीब किसान है। तो भगवान विष्णु जी, जो कि पहले से इस बात को जानते थे, नारद मुनि को जानते थे, उन्हें पता था कि कुछ इस तरह की बात जरूर होगी। तो उन्होंने बात सुन करके कहा, अब इसका जवाब मुझे तुम दोगे, अब इस बात का जवाब भी तुम ही मुझे दोगे। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, एक अमृत से भरा हुआ कलश, अब अमृत अपने आप में बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है, अमूल्य होता है। तो उन्होंने वो कलश दिया नारद मुनि को और कहा कि लेके जाओ इसको और तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अब नारद मुनि तीनों लोगों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया, मैंने अपना काम इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत से किया। तो विष्णु भगवान ने पूछा, तो इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत पर था, फिर आप पर ध्यान जाता तो कैसे जाता? तो भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो, उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वो ही मेरा सबसे प्रिय भक्त हुआ। तो सारे दिन खाली बैठे ही जप करते हो और जब जब तुम्हें कर्म दिया तो तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं था, समय ही नहीं था। अब नारद मुनि सारी बात समझ गए, भगवान का अभिप्राय भी समझ गए और वो समझ गए कि इन्होंने मुझसे जो इतनी एक्सरसाइज कराई यहाँ पहले किसान के पास जाने की, फिर अमृत का कलश देने की, उसके पीछे क्या प्रयोजन था। तो वो सब समझ गए, उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले कि भगवान, आपने मेरा अहंकार आज तोड़ दिया, आप धन्य हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी, लेकिन ये कहानी बहुत गहरा संदेश देती है। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान को किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि अहंकार एक गलत चीज है, लेकिन हमने ये तो देखा है, लोगों को धन का अहंकार हो जाता है, खूबसूरती का अहंकार हो जाता है, बल का अहंकार हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति का अहंकार करता है, वो अहंकार सबसे ज्यादा निकृष्ट श्रेणी का अहंकार होता है। आपने ईश्वर के पास जाने के लिए पूरा प्रयत्न किया, अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति में लगाया, और वहां जाने के बाद भी, ईश्वर के प्रति अपना पूरा ध्यान देने के बाद भी आप इस अहंकार से बाहर नहीं निकल पाए कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो जहां आपके अंदर अहंकार आया, आपका जो ये सबसे बड़ा भक्त हूँ का भाव आया, तभी से आपके अंदर का जो ये भक्ति भाव है या जो सत्कर्म आपने अर्जित किए, पुण्य अर्जित किया था, वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाता है। तो भगवान की भी अपनी लीला है लोगों को समझने की और उनको अपने अभिप्राय को उनको समझाने की, भगवान के अपने तरीके होते हैं। तो ये खूबसूरत सी कहानी हमने पढ़ी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप लोग कहानी को सुनते हैं, हेलो महेंद्र जी, जब भी आप लोग इन कहानियों को सुनते हैं, अगर आपका मन करे कोई भी सवाल करने का, तो आप ऐसे, ये इसमें हैंड रेज का ऑप्शन होता है, उसको कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। आप हैंड रेज करेंगे तो जब भी हम लोग वार्तालाप की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली इस बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने ये कहानी पढ़ी, अभी एक बहुत खूबसूरत सी कहानी है मेरे पास। ये है अभी 31 तारीख को मुंशी प्रेमचंद जी, जो कि हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, रहे हैं, उनका जन्मदिन था। तो उस दिन तो शायद मैं और चीजों में व्यस्त रही, या मैंने कुछ और कराया, या पता नहीं मेरा सेशन था कि नहीं। तो आज मैं एक मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी लेके आई हूँ। मुझे पता है आप सब लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी को सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल समसामयिक कहानियां लिखते हैं, जो उस समय भी सही साबित होती थी और आज के जमाने में भी सही साबित होती है। हैरानी की बात है, जो कुछ 100 साल से ज्यादा पुरानी बातें होती थी, वो आज के जमाने में भी एक वृहद रूप में आज भी वही अर्थ रखती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सुनेंगे हम। कहानी का नाम है स्त्री और पुरुष। एक कपल की कहानी है ये, एक युगल प्रेमी की या एक जोड़े की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है उस कैरेक्टर से जिसका नाम होता है विपिन। विपिन बाबू की कहानी है ये। होता क्या है, विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु थी।
विपिन बाबू जो थे उनका ये मानना था कि स्त्री ही संसार की सबसे सुंदर वस्तु होती है। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। मतलब हर तरह के कवि होते हैं, कोई वीर रस लिखते हैं, कोई देशभक्ति पे लिखते हैं, लेकिन उनका जो प्रिय विषय था वो था स्त्रियों की खूबसूरती का वर्णन करना। उनकी दृष्टि दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमलता, माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जबान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना शुरू कर दी जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, वसंत की छवि, कोयल की ध्वनि, वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे, कविताओं में उसका गुण गाते, मित्रों से उसकी चर्चा करते, नित्य उसी के ख्याल में मस्त रहा करते थे। वह दिन भी समीप आ गया था जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहलहाएंगी, उनकी मुरादें पूरी होंगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपमती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। अब ये कोई वो जमाना तो था नहीं जैसे आज की तरह होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे से किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं या एक दूसरे को देख के शादी से पहले बातचीत करते हैं। वो जमाना था जब बड़े लोग रिश्ता तय कर दिया करते थे और बच्चे उसको मानते थे। तो मामू ने कहा कि मैंने देखा है, बड़ी ही रूपवती है और तुम बेहिचक उससे शादी कर लो। मान गए, राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधु आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थी, मानो दीप शिखाएं हो। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन बहू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधु के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ गई। घृणा, क्रोध और निराशा की एक लहर सी उन पर दौड़ गई। वह एक परम रमणी सुंदरी ना थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वह बरसों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चिपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था पर उसमें लालिमा के बदले सफेदी थी। और फिर रंग कैसा ही सुंदर हो, रूप की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। हाय मेरा भाग्य, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई ना मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया, जिन्होंने वधु की तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह भी याद रखते। जब कहारों ने फिर पालकियां उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ मैं कैसे बोलूंगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने से ही घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्रियां भी संसार में हैं, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे अबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर यह वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नरक सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा खर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता भी था कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं, लेकिन वह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था
जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती। लेकिन विपिन को यह सब शुतुरमुर्ग से मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता था। अगर कभी भेंट हो भी जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह यह भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहे की आवाजें बाहर से सुनती, झरोके से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उसने कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, क्या मेरे कारण आपने घर छोड़ दिया है? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर ही पर तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसलिए दौड़ धूप ज्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत बदलवा क्यों नहीं लेते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा होने लगे हैं। विपिन ने कहा, क्यों नाहक चिढ़ाती हो, यहाँ तुम्हें किसने बुलाया है? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन कहते हैं, इस मर्ज की कोई दवा नहीं, जो काम ईश्वर से न करते बना उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा ने कहा, यह भी तो सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दे रहे हो। संसार में ऐसा कौन सा आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती हो, लेकिन तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा रहते देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर पर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उसका पति उन पर प्राण ना देता हो, लेकिन दूध की मक्खी नहीं समझता। विपिन ने झुंझलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा, दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता, ना दलीलों पर कोई असर पड़ सकता है। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूं, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए अपने हृदय को कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात भर गायब रहते। इधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई। लेकिन विपिन भूलकर भी उसे देखने न आता, सेवा करना तो दूर रहा। इतना ही नहीं, वह दिल में मनाता था कि वह मर जाती तो गला छूटता, अब की खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खूब खुलकर खेला। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उसे यह धड़का लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह धड़का छूट गया। कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघटे होने लगे। लेकिन विषय भोग में धन ही का सर्वनाश नहीं होता, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का सर्वनाश होता है। विपिन का चेहरा पीला पड़ने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आई, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा शौक करता, नित्य तेल लगाता, बाल बनवाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या हो सकता था? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। इधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा हुई। उसे भय था कि वह न आएंगे, फिर भी वह मन को न रोक सकी। विपिन को बुला भेजा। विपिन को भी उस पर कुछ दया आ गई, आकर सामने खड़े हो गए। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि पहचानना मुश्किल था। बोली, क्या तुम भी बीमार हो? तुम तो मुझसे भी ज्यादा घुल गए हो। विपिन ने कहा, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा ने कहा, जीने की फिक्र ना करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम अपनी कोई दवा क्यों नहीं करते?
यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उनके स्वभाव में इस समय एक विचित्र नम्रता थी जो आशा ने कभी न देखी थी। बातों से भी निराशा टपकती थी। अक्खड़पन था, क्रोध की गंध भी न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठते हुए बोले, मेरी दवा अब मौत करेगी। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज्यादा दिनों तक ना जीऊंगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी यही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। यह कहते कहते एकाएक वह कांप उठे। सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति दौड़ गई। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा लिया और उनके मुख पर पानी के छींटे देने लगी। मेहरी भी दौड़ी आई और पंखा झलने लगी। बाहर खबर हुई, मित्रों ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। बहुत ने यत्न करने पर भी विपिन ने आंखें न खोली। संध्या होते होते उनका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग शून्य पड़ गया। हिलना तो दूर रहा, मुंह से बात निकालना भी मुश्किल हो गया। यह मूर्छा न थी, पालिस था। पालिस यानी पैरालिसिस जो हो जाता है। इतने तकलीफ में, इतने दुख में थे। दोनों लोग ही अपने अपने दुख में थे कि दोनों ही बीमार हो गए थे। लेकिन क्योंकि विपिन दुख के साथ साथ दुर्व्यसनों में भी पड़ गए थे, इसलिए उनके शरीर पे, उनके स्वास्थ्य पे बहुत ज्यादा असर हुआ और वो एक तरह से पैरालिसिस के शिकार हो गए। फालिस के भयंकर रोग में रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं है। उस पर आशा महीनों से बीमार थी, लेकिन इस रोग के सामने वह अपना रोग भूल गई। 15 दिनों तक विपिन की हालत बहुत नाजुक रही। आशा दिन के दिन और रात की रात उनके पास बैठी रहती। उनके लिए पथ्य बनाना, उन्हें गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उनके जरा जरा से इशारे को समझना उसी जैसी धैर्यशीला स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता, ज्वर से देह तपा करती, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों के बाद विपिन की हालत कुछ संभली। उनका दाहिना पैर तो लुंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उनके सुंदर मुख की हुई थी। वह इतना टेढ़ा हो गया था जैसे कोई रबर के खिलौने को खींचकर बढ़ा दे। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े तो हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उन्हें जाने क्या ख्याल आया, आईना उठाकर अपना मुंह देखने लगे। ऐसा कुरूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। आहिस्ता से बोले, आशा, ईश्वर ने मुझे मेरे गुरूर की सजा दी है। वास्तव में यह उसी बुराई का बदला है जो मैंने तुम्हारे साथ की। अब तुम अगर मेरा मुंह देखकर घृणा से मुंह फेर लो तो मुझे तुमसे जरा भी शिकायत ना होगी। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे उस दुर्व्यवहार का बदला लो जो मैंने तुम्हारे साथ किया है। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो आपको अब भी उसी निगाह से देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। विपिन, वाह, बंदर का सा तो मुंह हो गया है मेरा। तुम कहती हो कोई अंतर ही नहीं। अब तो मैं कभी बाहर न निकलूंगा। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया। बहुत यत्न किए गए, पर विपिन का मुंह न सीधा हुआ। मुंह का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि देखकर डर मालूम होता था। हाँ, पैरों में इतनी शक्ति आ गई थी कि अब वह चलने फिरने लगे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था।
एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं अच्छा मालूम होता है। चलो बातें बनाती हो, सहेली ने कहा। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे हुए थे, कई मित्र जमा थे, ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने चुपके से उसे खोल दिया और शीशे से झांककर विपिन ने कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का अच्छा जमघट है। विपिन ने कहा, बंद कर दो। अजी जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सबों में कौन सबसे अच्छी मालूम होती है? विपिन ने उड़ती हुई नजरों से देखकर कहा, मुझे तो वही सबसे अच्छी मालूम होती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ तुम्हारी निगाह भी बिगड़ गई। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है। अब शायद उस मित्र ने उनकी पत्नी को कभी देखा भी नहीं होगा, इसलिए खाली शक्ल देख के ऐसा बोला। तो इन्होंने कहा, विपिन बाबू ने, तुम्हें इसलिए वो बदसूरत मालूम होती है क्योंकि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। तो उसने कहा, अच्छा यही मिसेस विपिन है? तो उन्होंने कहा, विपिन ने, जी हाँ, यह वही देवी है। तो यहाँ कहानी खत्म होती है। बहुत ही अच्छा संदेश देती है। पिछली कहानी को पढ़ने के बाद मैंने कहा था कि इंसान को जितने भी तरह के अहंकार होते हैं, उन सब का बदला या उन सब का उनको इसी जन्म में या किसी भी जन्म में उनको उसका बदला जरूर मिल जाता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को रूप का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, ईश्वर की भक्ति का अहंकार हो, पोजीशन, पद, पैसा, पावर, किसी भी चीज का अधिकार हो, इसी दुनिया में रहते हुए ईश्वर आपको ऐसा कुछ दिखा देता है कि आपको रियलाइज हो जाता है कि भगवान और उनकी शक्ति से बड़ा, ईश्वर और प्रकृति से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस कहानी के बाद तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना मैं देखूं एक दो मैसेजेस आए हैं। एनपी सिंह सर ने कहा है, अति सुंदर कहानी सर, थैंक यू, बहुत अच्छी कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की। मुंशी प्रेमचंद जी की हर कहानी ऐसी होती है कि हमको रियलाइज होता है कि ऐसा नहीं है कि ये 100 साल पुरानी थी तो उस समय के हिसाब से चल रही है, आज भी और आने वाले अगले 100, 200, 500 सालों में भी ये जो मनुष्य से जुड़े हुई भावनाएं हैं, ये सब जरूर सामने आती हैं। सबके, हम सब इसको अनुभव करते हैं। रजनी रंजना जी कहती हैं, प्रकृति और ईश्वर कर्मों का सीधा सीधा हिसाब करता है। कितना तकलीफ दिया उन्होंने अपनी वाइफ को, जस्ट बिकॉज उनका फेस उनकी पसंद के हिसाब से नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनकी पत्नी सुंदर नहीं थी, किसी को वही चौड़ा मुख सुंदर लगता। तो कभी हम लोग ने सुना भी, अंग्रेजी में कहते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आईज, इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। लोगों के नजरों में खूबसूरती होती है, दृश्य में नहीं, नजरों में खूबसूरती होती है। अवतार सिंह जी कहते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू अवतार जी। तो इसी के साथ हम अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम ना पिछले कुछ समय से, हमारे साथ जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम लोग ना पिछले कुछ समय से सिंहासन बत्तीसी को सुन रहे हैं। सिंहासन बत्तीसी वो कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक बार राजा भोज, फिर से एक बार हल्का सा 2 मिनट का ट्रिविया दूंगी। राजा भोज को एक बार अपने ही राज्य में एक किसान के यहाँ, किसान के खेत में एक बहुत बड़ा सा और बहुत खूबसूरत सा, बड़ा महंगा, रत्नों जड़ित एक सिंहासन मिलता है जमीन में दबा हुआ। तो जैसे ही उनको मिलता है तो वो हर बार सोचते हैं, उसको वो निकालते हैं बाहर, उसका जीर्णोद्धार कराते हैं, उसमें जितना भी उसको ठीक कराते हैं अच्छे से, और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि अब ये ठीक हो गया है तो अब मैं इसके ऊपर बैठ करके न्याय करूंगा। तो अभी उनको पता नहीं है कहाँ से आया, क्या हुआ। तो उस सिंहासन पे ना 32 पुतलियां बनी थी, यानी कि खूबसूरत महिलाओं की आकृतियां बनी थी। इतनी खूबसूरत और सजीव थी, जैसा लगता था कि अभी बोल उठेंगी। तो एक एक करके जैसे ही वो सिंहासन पे पूजा पाठ करते हैं, सिंहासन पे आरूढ़ होने जाते हैं, तो एक एक करके हर दिन एक पुतली आती है, सजीव हो जाती है और कहती है कि राजा भोज,
आप बहुत बड़े राजा हैं, लेकिन इस सिंहासन का जो असली हकदार है राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अपनी न्यायप्रियता और शूरवीरता और पराक्रम के लिए पूरे विश्व में ही नहीं बल्कि स्वर्ग लोक में भी पूरी तरीके से बहुत विख्यात थे। तो ये उनका सिंहासन है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पे आरूढ़ हो तो आपके अंदर भी वही गुण होने चाहिए जो कि राजा विक्रमादित्य में थे। तो फिर वो एक एक करके सारी पुतलियां आती हैं और कहानियां सुनाती हैं। तो इस तरीके से हम पहुंचते हैं, 6 लोगों ने अपनी कहानी सुना दी, अब हम पहुंचते हैं 7वीं पुतली कौमुदी की कहानी सुनने के लिए। हर हर पुतली का एक नाम था, तो हमने सुना रत्नभामा की कहानी सुनी, हमने नीलांजना की कहानी सुनी, अब हम सुन रहे हैं कौमुदी की कहानी। तो जैसे ही 7वें दिन जैसे ही राजा भोज दरबार में पहुंचे और सिंहासन की तरफ बढ़े, 7वीं पुतली कौमुदी जागृत हो गई और राजा से बोली, हे राजन, इस सिंहासन पर बैठने की जिद त्याग दो। इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य की तरह गुणवान हो। अगर तुम में उनकी तरह एक भी गुण हो तो अवश्य इस सिंहासन पर बैठना। अच्छा, मजे की बात यह है कि रोज वो कहानियां सुनाती हैं अलग अलग पुतलियां, और राजा भोज इस बात को स्वीकार भी करते हैं क्योंकि वो खुद भी एक न्यायप्रिय राजा हैं। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हूँ। तो फिर वो कहानी सुनाती है कौमुदी, कहती है, सुनो, मैं तुम्हें परम प्रतापी वीर विक्रमादित्य की कथा सुनाती हूँ। होता क्या है, एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। अचानक उनकी नींद करुण क्रंदन सुनकर टूट गई। उन्होंने ध्यान लगाकर सुना तो रोने की आवाज नदी की तरफ से आ रही थी और कोई स्त्री रोए जा रही थी। विक्रम की समझ में नहीं आया कि कौन सा दुख उनके राज्य में किसी स्त्री को इतनी रात गए बिलक बिलक कर रोने को विवश कर रहा है। उन्होंने तुरंत राज परिधान पहना और कमर में तलवार लटकाकर आवाज की दिशा में चल पड़े। क्षिप्रा के तट पर आकर उन्हें पता चला कि वह आवाज नदी के दूसरे किनारे पर बसे जंगल से आ रही है। उन्होंने तुरंत नदी में छलांग लगा दी तथा तैरकर दूसरे किनारे पर पहुंचे। फिर चलते चलते उस जगह पहुंचे जहां से रोने की आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा कि झाड़ियों में बैठी एक स्त्री रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से रोने का कारण पूछा। स्त्री ने कहा कि वह कई लोगों को अपनी व्यथा सुना चुकी है, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। राजा ने उसे विश्वास दिलाया कि वे उसकी मदद करने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। तब स्त्री ने बताया कि वह एक चोर की पत्नी है और पकड़े जाने पर नगर कोतवाल ने उसे वृक्ष पर उल्टा टंगवा दिया है। राजा ने पूछा, क्या वह इस फैसले से खुश नहीं है? इस पर औरत ने कहा कि उसे फैसले पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वह अपने पति को भूखा प्यासा लटकता नहीं देख सकती। क्योंकि न्याय में इस बात की चर्चा नहीं थी कि वह भूखा प्यासा रहे, इसलिए वह उसे भोजन तथा पानी देना चाहती है। अब विक्रम ने पूछा कि अब तक उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इस पर औरत बोली कि उसका पति इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ था कि वह बगैर किसी की सहायता के उस तक नहीं पहुंच सकती, और राजा के डर से कोई भी दंडित व्यक्ति की मदद करने को तैयार नहीं होगा। तो विक्रम ने कहा कि वह उनके साथ चल सकती है। दरअसल वह औरत पिशाचिनी थी। वह लटकने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं था। वह उसे राजा के कंधे पर चढ़कर खाना चाहती थी। जब विक्रम उस पेड़ के पास आए तो वह व्यक्ति को चट कर गई। तृप्त होकर विक्रम को उसने मनचाही चीज मांगने को कहा। विक्रम ने कहा वह अन्नपूर्णा का पात्र प्रदान करे, जिससे उसकी प्रजा कभी भूखी नहीं रहे। इस पर वह पिशाचिनी बोली कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं, लेकिन उसकी बहन प्रदान कर सकती है। विक्रम उसके साथ चलकर नदी किनारे आए जहां एक झोपड़ी थी। पिशाचिनी के आवाज देने पर उसकी बहन बाहर निकली। बहन को उसने राजा का परिचय दिया और कहा कि विक्रमादित्य अन्नपूर्णा पात्र के सच्चे अधिकारी हैं, अतः वह उन्हें अन्नपूर्णा प्रदान करे। उसकी बहन ने सहर्ष अन्नपूर्णा पात्र उन्हें दे दिया।
अन्नपूर्णा लेकर विक्रम अपने महल की ओर रवाना हुए। तब तक भोर हो चुकी थी। रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने राजा से भिक्षा में भोजन मांगा। विक्रम ने अन्नपूर्णा पात्र से कहा कि ब्राह्मण को पेट भरकर भोजन कराए। सचमुच तरह तरह के व्यंजन ब्राह्मण के सामने आ गए। तब ब्राह्मण ने पेट भरकर खाना खाया तो राजा ने उसे दक्षिणा देना चाहा। ब्राह्मण अपनी आंखों से अन्नपूर्णा पात्र का चमत्कार देख चुका था, इसलिए उसने कहा, अगर आप दक्षिणा देना ही चाहते हैं तो मुझे दक्षिणा स्वरूप यह पात्र दे दें, ताकि मुझे किसी के सामने भोजन के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़े। विक्रम ने बेहिचक उसी क्षण उसे वह पात्र दे दिया। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर चला गया और वे अपने महल लौट आए। कौमुदी बोली, फाइनली बताओ राजा, क्या तुम ऐसा कर पाते अगर राजा विक्रम की जगह होते? इतना कहकर कौमुदी पुनः सिंहासन में जाकर जड़वत हो गई। राजा भोज विचारों में खो गए और सिंहासन पर बैठने का अन्य उपाय सोचने लगे। अगले दिन 8वीं पुतली पुष्पवती ने रोका राजा भोज का रास्ता। पढ़ेंगे इसको हम अगले अंक में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी कहानी थी। और ये कहानी देखो, हर बार हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि राजा विक्रमादित्य इतने उदार थे कि जैसे ही उनके बहुत पराक्रम के बाद कोई भी देवी देवता उनको प्रसन्न होकर के कुछ भी देते थे, वो उसको लेके आते थे और रास्ते में जो भी मांग लेता था ना, पहला व्यक्ति उसको वो दे दिया करते थे। तो ये कहानियां सुन के मेरा बहुत मन करता है कि काश हम लोग भी, हम सब भी राजा विक्रमादित्य के जमाने में होते, तो ये देखते रहते कि उनको कब क्या मिल रहा है और जैसे ही वो लेके आते हम उनसे मांगते, तो हमारा भी वैसे ही कल्याण होता है जैसे कि राजा विक्रमादित्य के राज्य में उनके प्रजा के लोगों का होता था। बहुत ही खूबसूरत कहानियां होती हैं। ये सब हमारे पंचतंत्र की कहानियों का पार्ट है, हमारी पुरानी कहानियों का पार्ट है, जिसको हम शब्दों के माध्यम से एक दूसरे को सुनते और सुनाते आ रहे हैं। दादी नानियां बच्चों को सुनाती हैं। बड़ी अच्छी सी ये कहानी है। कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर कहे। आज आज मैं देख रही हूँ कुछ नए चेहरे ज्यादा हैं। अच्छा है, कोई कुछ कहना चाहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हम अगली कहानी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आज की हमारी दूसरी कहानी है, क्योंकि आज हम मुंशी प्रेमचंद को लेके आए हैं, तो इन्हीं की तरह एक और नाम हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है हिंदी साहित्य में, बांग्ला साहित्य में, और सिर्फ हिंदी साहित्य और बांग्ला साहित्य में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो नाम विख्यात है। और मुझे आप सबको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो है हमारे बहुत ही बढ़िया हिंदी साहित्य के और बांग्ला साहित्य के राइटर रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो इनकी एक कहानी लेकर के आते हैं हम लोग। बहुत से लोगों ने, आप सबने सुनी होगी इनकी कहानियां। इस कहानी का नाम है लेन देन। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि 5 लड़कों के बाद जब लड़की पैदा हुई तो माँ बाप ने बड़े प्यार से उसका नाम रखा निरुपमा। इस घराने में ऐसा शौकीनी नाम इसके पहले कभी सुनने में नहीं आया था। अब तक अक्सर देवी देवताओं के नाम पर ही सबके नाम रखे जाते थे, जैसे गणेश, महेश, सीता, पार्वती इत्यादि। इधर कुछ दिनों से निरुपमा की सगाई की बात चल रही है। उसके पिता राम सुंदर ने बहुत तलाश किया, परंतु पसंद का कोई लड़का ही नहीं मिला। आखिर एक जबरदस्त राय बहादुर रईस के घर उनके इकलौते लड़के की उन्हें टोह लगी। हालांकि राय बहादुर के बाप दादा की जमीन जायदाद और धन दौलत बहुत कुछ खत्म हो चुकी थी, लेकिन था वह खानदानी घराना। वर पक्ष की तरफ से 10,000 रुपए नकद और काफी से ज्यादा दहेज की मांग पेश की गई। 10,000 रुपए उस जमाने में बहुत ही ज्यादा होता था। राम सुंदर बिना कुछ सोचे समझे इस बात पर राजी हो गए। कारण, उन्होंने सोचा कि ऐसे अच्छे लड़के को किसी भी तरह हाथ से न जाने देना चाहिए। किंतु रुपयों का इंतजाम आखिर दम तक कोशिश करते रहने पर भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ। बहुत कुछ गिरवी रखकर, बेचकर, बहुत कोशिश करने पर भी 6-7 की कमी रह ही गई।
और इधर ब्याह के दिन भी करीब ही आ पहुंचे। अंत में ब्याह का दिन भी आ गया और बहुत ज्यादा ब्याज पर एक ने बाकी रुपया देना भी कबूल कर लिया था, किंतु वक्त पर वह लापता हो गया। विवाह मंडप में बड़ी भारी काय काय मच गई और बड़ी भारी नाराजगी फैल गई। राय बहादुर ने राम सुंदर ने राय बहादुर के हाथ जोड़े, खुशामद की और कहा, शुभ कार्य पूरा हो जाने दीजिए, आपके रुपए मैं जरूर अदा कर दूंगा। राय बहादुर बोले, बगैर रुपया लाए लड़का मंडप में नहीं जा सकता। इस अप्रिय घटना के भीतर औरतों में रोना सा पड़ गया और इस भारी मुसीबत का जो मूल कारण है वह ब्याह के कपड़े पहने, गहने पहने, माथे पर चंदन लपेटे चुपचाप बैठी थी। भाभी सास ससुर पर, ससुर खानदान पर उसकी भक्ति और प्रेम खूब बढ़ा रहे हो ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। इतने में एक नई बात पैदा हो गई। लड़का अकस्मात ही अपने बाप के खिलाफ हो गया। वह अपने बाप से कह उठा, खरीद बिक्री और भाव ताव की बात मैं नहीं समझता, मैं ब्याह करने आया हूं, ब्याह करके ही लौटूंगा। बाप बेचारा जो भी उनके सामने पड़ा उसी से कहने लगा, देखा साहब आजकल के लड़कों का ढंग। दो एक जो समझदार और होशियार पुरुष थे उन्होंने कहा, धर्मशास्त्र और न्याय नीति की शिक्षा अब तो बिल्कुल रही ही नहीं, उसी का तो यह नतीजा है। आधुनिक शिक्षा का जहरीला फन अपनी ही संतान में फैला हुआ देखकर राय बहादुर कोशिश से हारे हुए बैठे रहे। ब्याह तो किसी कदर हो गया, किंतु बिना आनंद के, उदास मन से। अब देखिए कितनी हैरत की बात है, जब लड़के ने कोशिश करी कि वो इसको कुप्रथा का कुछ विरोध करे तो उसके अपने ही पिता और सबने उनको संस्कारहीन होने का ताना दिया। ससुराल विदा करते समय पिता ने अपनी प्यारी बेटी को छाती से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। ससुराल विदा करते समय छाती से लगा लिया, लड़की ने चिंतातुर होकर कहा, यहाँ वाले क्या अब मुझे यहाँ कभी आने देंगे बाबूजी? वहां वाले पिता ने रुंधे हुए कंठ से कहा, क्यों नहीं आने देंगे बेटी, मैं खुद जाकर तुझे लेकर आऊंगा। राम सुंदर अक्सर लड़की को देखने जाते हैं, पर समधी के घर उनका कोई आदर नहीं। नौकर चाकर तक उन्हें नीची निगाहों से देखते हैं। अंतःपुर के बाहर एक अलहदा कमरे में 5 मिनट के लिए किसी दिन लड़की से मिल आते और किसी दिन यूं ही बिना मिले वापस चले जाते। समधियाने में ऐसा अपमान तो अब सहा नहीं जाता। रामसुंदर ने तय किया कि जैसे भी हो रुपया अब अदा कर ही देना चाहिए, किंतु अभी जितना कर्ज का बोझ सिर पर लदा है उसी से छुटकारा पाना मुश्किल हो रहा है, आगे की तो बात ही क्या। घर गृहस्थी का खर्च भी किसी तरह खींचातानी से चल रहा है और कर्ज देने वाले महाजनों की निगाह से बचने के लिए तो उन्हें रोज तरह तरह के हीले हवाले सोचने पड़ते हैं। इधर ससुराल में निरुपमा को रात दिन उठते बैठते जली कटी सुननी पड़ती है। मायके की निंदा सुनते सुनते जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब वह अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अकेली बैठी आंसू बहाया करती है और यह उसका रोज का काम हो गया है। खासकर सास की घुड़की छिड़की तो कभी रुकती ही नहीं। यदि कोई कहता कि आहा कैसी शक्ल है, जरा बहू का मुंह तो देखो, तो सास झम कर बोल उठती, होगी नहीं, जैसे घर की लड़की है शक्ल भी तो वैसी ही होगी। और तो क्या, बहू के खाने पहनने तक की कोई खबर नहीं लेता। अगर कोई दयावान पड़ोसन किसी गलती का कोई जिक्र करती तो सास कहती, बस बस बहुत है इतना ही। अर्थात अगर बापू रुपए पूरे देता तो लड़की की पूरी खातिर होती। तभी ऐसा भाव दिखाते जैसे बहू का यहाँ कुछ हक ही नहीं है, जैसे यहाँ वह धोखे से घुसाई हो। शायद लड़की के इस अनादर और अपमानों की बातें उसके पिता के कानों तक पहुंच गई और उसका फल यह हुआ कि राम सुंदर रहने का मकान तक बेचने की कोशिश करने लगे। किंतु अपने लड़कों से उन्होंने यह बात छिपा करके रखी थी कि वो अपने घर को बेचने वाले हैं। उनको पता था कि बच्चों को जैसे ही पता चलेगा लड़कों को, वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, नाराज होंगे।
उन्होंने तय किया कि मकान बेचकर उसी को किराए पर लेकर रहेंगे और वे ऐसी तरकीब से चलेंगे कि उनके मरने से पहले लड़कों को इस बात का पता ही नहीं चल पाएगा कि मकान बिक चुका है। लेकिन किसी तरह लड़कों को यह बात मालूम हो गई। सबके सब लड़के बाप के पास आकर रोने लगे। खासकर बड़े तीनों लड़के विवाहित हैं और उनमें से किसी किसी के बच्चे भी हैं। उनके विरोध ने बड़ा गंभीर रूप धारण कर लिया। आखिर मकान बेचना स्थगित रहा और तब राम सुंदर जगह जगह से मोटे ब्याज पर थोड़े थोड़े रुपए कर्ज पर लेने लगे। अंत में ऐसा हुआ कि घर का खर्च चलना भी मुश्किल हो गया। निरुपमा पिता का मुंह देखकर सब समझ गई। उसे बूढ़े पिता के चेहरे और सफेद बालों पर, सूखे चेहरे पर और सदा सिकुड़े भाव पर गरीबी और परेशानी की छाया साफ साफ दिखने लगी। लड़की के सामने जब पिता अपराधी हो तो उस अपराध के लिए उसका पछतावा क्या छिपाया जा सकता है। राम सुंदर समधियाने में जब इजाजत प्राप्त करने के बाद किसी दिन क्षण भर के लिए किसी तरह लड़की से मिलते, तब उनकी छाती किस कदर फटती सो उनकी हंसी से ही मालूम हो जाता। महज अपने पिता के दुखी दिल को तसल्ली देने के लिए ही कुछ दिन से निरुपमा मायके जाने को अधीर हो उठी है। पिता के सूखे चेहरे को देखकर अब वह उनसे दूर नहीं रह सकती। एक दिन पिता से उसने कहा, बापूजी मुझे घर ले चलो। पिता ने कहा, अच्छी बात है। किंतु उनका कोई बस था ही नहीं। अपनी लड़की पर पिता का जितना स्वाभाविक अधिकार होता है, मानो दहेज के रुपयों के बदले उसे गिरवी रख देना पड़ा हो। और तो क्या, लड़की से मिलने जुलने के लिए भी बहुत ही संकोच के साथ भीख सी मांगनी पड़ती है और किसी किसी दिन तो मनाही हो जाने पर फिर दूसरी बार कहने का मुंह ही नहीं रह जाता। किंतु लड़की जब स्वयं मायके आना चाहती है, तब भला बाप उसे बिना ले जाए कैसे रह सकता है। समधी की सेवा में इस बात की दरखास्त पेश करने से पहले राम सुंदर ने उनके आगे कितनी दीनता, कितना अपमान और कितना नुकसान उठाकर 3,000 रुपए इकट्ठे किए थे, उस इतिहास का छिपा रहना ही अच्छा है। राम सुंदर 3,000 के नोट रुमाल में लपेट कर उसे अच्छी तरह चादर में बांधकर समधी के पास जाकर बैठे। पहले तो मुंह पर हंसी लाकर मोहल्ले की बात छेड़ी, फिर हरे कृष्ण के घर में जो बड़ी भारी चोरी हो गई है उसका शुरू से आखिर तक सारा किस्सा सुनाया। अब यूं ही इधर उधर की बातें कर रहे हैं मुद्दे पे आने से पहले, क्योंकि पैसे कम हैं और उनको डर लग रहा है कि इतने कम पैसों पे फिर भी कुछ बोला जा सकता है ससुर जी के द्वारा। फिर इधर उधर की बातें कर रहे हैं। नवीन माधव और राधा माधव दोनों भाइयों की तुलना करके उनकी विद्या, बुद्धि और स्वभाव के बारे में राधा माधव की प्रशंसा और नवीन माधव की चिंता करी। यूं ही आसपास के लोगों के बारे में बात करी। शहर में एक नई बीमारी फैली है, उसके बारे में बहुत सी अजीब अजीब बातें कही थी और फिर अंत में चादर को एक किनारे से रखकर बातों ही बातों में बोले, हैं बापू साहब, आपके रुपए तो अभी बाकी ही हैं। जब आता हूँ तभी सोचता हूँ कि कुछ लिए चलूं, पर चलते वक्त ख्याल ही नहीं रहता। अब तो भाई बूढ़ा हो चला हूँ। इस तरह एक लंबी भूमिका बांधते हुए पसली की 3 हड्डियों के समान उन 3 नोटों को मानो बहुत ही आसानी से, बड़ी लापरवाही से निकाला। ले देकर सिर्फ 3,000 के नोट देखकर राय बहादुर ठहाका मारकर हंस पड़े। अजी रहने दो इन्हें, इन्हें अपने पास ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। और एक प्रचलित कहावत का उल्लेख करके उन्होंने कहा कि जरा से के वास्ते अब क्या हाथ कंधे करेंगे। इतनी बात हो जाने के बाद लड़की को विदा कराने की बात और किसी के मुंह से शायद नहीं निकलती, किंतु राम सुंदर ने सोचा, रिश्तेदारी का संकोच अब मेरे पे शोभा नहीं देता। हृदय में गहरी चोट पहुंचने के कारण कुछ देर तो वे चुप रहे, फिर अंत में उन्होंने नरमाई से उस बात का जिक्र किया। राय बहादुर ने किसी कारण का उल्लेख किए बिना ही कहा, विदा तो अभी नहीं हो सकती,
इतना कहकर वे किसी काम से बाहर चले गए। रामसुंदर कांपते हुए उन हाथों से उन नोटों को चादर के छोर में बांधकर लड़की को मुंह न दिखाकर सीधे घर लौट आए और मन ही मन कसम खा ली कि जब तक पूरे रुपए चुकाकर लड़की पर अपना हक नहीं पा जाता तब तक समधियों के घर नहीं जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए। निरुपमा बाप को बुलाने के लिए आदमी पर आदमी भेजती रही, किंतु घर पे वे कभी मिले ही नहीं। बहुत दिनों से अपने बापूजी को ना देख पाने से भीतर ही भीतर घुलने लगी। आखिर उसने आदमी आदमी भेजना भी बंद कर दिया और तब बाप के मन में बड़ी चोट लगी, किंतु फिर भी वे लड़की के घर नहीं गए। कुवार का महीना आया। रामसुंदर ने कहा, अब की बार पूजा में लड़की को जरूर बुलाऊंगा, नहीं तो मैं अभी बंगालियों में कहानी बंगाली के पृष्ठभूमि पे है, तो दुर्गा पूजा का बड़ा ही महत्व होता है, लड़कियां मायके जाती हैं। तो उन्होंने कहा इस बार तो मैं पूजा पे जरूर लेके आऊंगा। बड़ी कड़ी प्रतिज्ञा कर बैठे थे। दुर्गा पूजा की पंचमी के दिन रामसुंदर फिर चद्दर के नोट छोर में कुछ नोट बांधकर चलने की तैयारी करने लगे। इतने में 5 साल का पोता आकर कहने लगा, बाबा मेरे लिए गाड़ी खरीदने जा रहे हो? बहुत दिनों से उसे रबर के पहियों की ठेला गाड़ी पर चढ़कर हवा खाने का शौक हुआ है, किंतु किसी भी तरह वह पूरा नहीं हो पा रहा है। 6 वर्ष की एक पोती ने आकर रोते रोते कहा, पूजा के न्योते में जाने के लिए मेरे पास एक भी अच्छी धोती नहीं है बाबा। रामसुंदर यह सब जानते थे और इस बारे में उठते बैठते बहुत कुछ सोच भी रहे थे और साथ ही इस सोच में भी पड़े हुए थे कि राय बहादुर के घर से कहीं पूजा का न्योता आ गया तो क्या अपनी बहुओं को वहां इसी तरह मामूली गहने पहनकर मेहरबानियां पाते हुए गरीब की तरह जाना पड़ेगा। ये सब बातें सोचते हुए उन्हें बहुत सी गहरी सांसें लेनी पड़ी, पर उससे उनके माथे पर सिकुड़न पड़ने के सिवा और कोई नतीजा नहीं निकला। गरीबी से तबाह अपने घर का रोना कानों में लिए रामसुंदर ने समधी के घर में कदम रखा। आज उनमें संकोच का भाव नहीं था। दरबान और नौकरों के मुंह की तरफ देखने से पहले जैसे उन्हें झिझक होती थी, अब वह बात नहीं रही थी। अब तो वे घर में ऐसे घुसे जैसे अपने ही घर में घुस रहे हों। भीतर जाकर उन्होंने सुना कि राय बहादुर घर में नहीं है, कुछ देर बैठना पड़ेगा। रामसुंदर मन की उमंग को रोक न सके। लड़की से भेंट की मारे आनंद के उनकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। बाप भी रोए, बेटी भी रोए, किसी के मुंह से बात नहीं निकली। इसी तरह कुछ समय बीत गया। कुछ देर के बाद रामसुंदर ने कहा, अब की बार तुझे जरूर लिवा ले चलूंगा बेटी, अब कोई अड़चन नहीं। इतने में रामसुंदर का बड़ा लड़का हरमोहन अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर सहसा घर में घुसा और पिता से बोला, बाबूजी, तो क्या हमें रास्ते का भिखारी ही बनना पड़ेगा? रामसुंदर सहसा गुस्से से भर उठे, बोले, तो तुम लोगों के लिए क्या मैं नरकगामी बनूं? मुझे तुम लोग अपने सच का पालन नहीं करने दोगे? रामसुंदर ने अपना मकान बेच डाला था और इस बात का भी उन्होंने ठीक और काफी इंतजाम कर लिया था कि लड़कों को भी किसी तरह मालूम न पड़े। किंतु आश्चर्य है, फिर भी उन्हें मालूम पड़ गया। इससे लड़कों पर उन्हें इतना गुस्सा आया कि आपे से बाहर हो गए। लड़के के साथ पोता भी था, वह भी इनके दोनों घुटनों को जोर से पकड़कर मुंह उठाकर कहने लगा, बाबा मेरी गाड़ी। रामसुंदर सिर झुकाए खड़े रहे। कोई जवाब न पाकर बच्चा निरुपमा के पास दौड़ा गया, बोला, बुआ जी मुझे एक गाड़ी ले दोगी? निरुपमा सब समझ गई, बोली, बाबूजी, अगर तुमने एक पैसा भी मेरे ससुर को दिया तो फिर तुम अपनी बेटी को जिंदा न पाओगे। मैं तुम्हारी देह छू कर कहती हूँ। छी बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर मैं रुपया ना दे सका तो इसमें तेरे बाप की ही बेइज्जती है और तेरी भी। बेइज्जती तो रुपए देने में है, तुम्हारी बेटी की क्या कोई इज्जत नहीं? मैं क्या सिर्फ एक रुपए की थैली हूँ? जब तक रुपया है तब तक मेरी कीमत है। नहीं बापूजी, रुपए देकर तुम मेरा अपमान न करो।
और फिर तुम्हारे दामाद तो रुपए नहीं चाहते, तो फिर ये तुझे विदा जो नहीं करेंगे बेटी, पिता ने कहा। लड़की ने कहा, ना करें तो तुम क्या करोगे बताओ, तुम भी विदा कराने मत आना। राम सुंदर कांपते हुए हाथों से नोट बांधे दुपट्टे को कंधे पर डालकर फिर चोर की तरह सबकी निगाह बचाकर घर लौट गए। किंतु यह बात किसी से छिपी न रही कि राम सुंदर रुपए लेकर आए थे और लड़की के मना कर देने से बिना दिए ही चले गए। किसी नटखट दासी ने कान लगाकर ये बातें सुन ली थी और सास से कह दी थी। सुनकर सास मारे गुस्से के आपे से बाहर हो गई। निरुपमा के लिए उसकी ससुराल कांटों की शैया हो उठी। एक तो पति ब्याह के थोड़े दिन बाद ही डिप्टी मजिस्ट्रेट होकर परदेश चले गए थे, दूसरे इस ख्याल से कि मिलने जुलने से बेटे में कहीं ओछापन ना आ जाए, अब उसका मायके वालों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। इस बीच में निरुपमा एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। किंतु इसके लिए केवल उसकी सास को ही अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। स्वयं निरुपमा भी अपनी सेहत की तरफ से बड़ी लापरवाह हो गई थी। कार्तिक के महीने में जबकि काफी ओस पड़ती है, सारी रात वह सिरहाने की खिड़की खोलकर सोती और रात भर उघाड़ी पड़ी रहती थी। खाने पीने का कोई होश नहीं था। दासियां कभी कभी कलेवा लाना भूल जाती तो वह अपने मुंह से याद भी न दिलाती। उसके मन में यह बात खूब गहराई से बैठ गई थी कि वह इस घर की दासी है, मकान मालिक की मेहरबानी पर जिंदगी बसर कर रही है। किंतु यह भाव भी उसकी सास को बर्दाश्त नहीं था। अगर खाने पीने में बहू की तरफ से कोई लापरवाही देखती तो झट कह बैठती, नवाब की बेटी है ना, गरीब के घर का खाना क्यों रुचने लगा। कभी कभी कहती, देखो जरा शक्ल तो देखो कैसी हो रही है, दिनों दिन जैसे जली लकड़ी होती जा रही हो। अंत में एक दिन निरुपमा ने सास से बड़ी विनती के साथ कहा, माँ, बाबूजी और भाइयों को एक बार बुलाकर दिखा दो ना। सास बोली, बस सब मायके जाने के ढंग हैं, कहने से कोई विश्वास नहीं करेगा। किंतु बात सच है कि जिस दिन शाम के वक्त निरुपमा के उल्टी सांस चलने लगी, उसी दिन पहले पहल उसे डॉक्टर ने देखा और वही उसी दिन से उसके इलाज का आखिरी दिन हुआ। घर की बड़ी बहू मर गई, लिहाजा खूब धूमधाम के साथ अंत्येष्टि क्रिया की गई। प्रतिमा विसर्जन के समारोह में के संबंध में जैसी राय चौधरी की लोक प्रसिद्धि प्रतिष्ठा है, बड़ी बहू की दाह क्रिया के विषय में भी राय बहादुर की वैसी ही नामवरी हो गई। ऐसी चंदन की लकड़ियों की चिता आज तक किसी ने देखी ही न थी। फिर श्राद्ध भी ऐसे ठाट बाट से हुआ जो कि सिर्फ राय बहादुर के घर में ही संभव था। सुनते हैं इसमें वे कुछ कर्जदार भी हो गए थे। राम बहादुर को सांत्वना देते समय लोग उनकी लड़की का कैसे धूमधाम के साथ दाह हुआ है उसी का विस्तार से वर्णन करने लगते। इधर डिप्टी मजिस्ट्रेट की चिट्ठी आई कि मैंने अब यहाँ मकान वगैरह का सब इंतजाम कर लिया है, अब जल्दी बहू को भेज दो। उधर जो उनके हस्बैंड थे, निरुपमा को उन्हें कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने कहा बहू को भेज दो। राय बहादुर की राय बहादुरी ने जवाब दिया। उनकी वाइफ ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए अब दूसरी लड़की से सगाई तय कर ली गई है, सो तुम जल्दी छुट्टी लेकर यहाँ चले आओ। अब की बार लड़के के ब्याह में राय बहादुर को 20,000 रुपए नकद मिले और वे हाथों हाथ वसूल भी हो गए। बड़ी ही हार्श रियलिटी को समाज की जताती है ये कहानी। दहेज प्रथा पे बहुत ही गहरा वार करती है ये कहानी कि कैसे एक पिता इतना कमजोर हो जाता है दहेज देने के लिए कि अपनी बेटी से मिलने के लिए भी उसको उसी की ससुराल वालों से मिन्नतें करनी होती हैं, और जब उसको घर ले जाने की बारी आती है तो उस घर के सब सदस्य मना कर देते हैं कि आपको उससे तब तक नहीं मिलता जब तक कि दहेज की बकाया रकम अदा ना कर दी जाए। और अदा नहीं हो पाती, इसी दुख में तकलीफ में बच्ची की
मौत हो जाती है और उसकी मौत पे दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सा पैसा खर्च किया जाता है, क्योंकि वो राय बहादुर साहब की बड़ी बहू की अंत्येष्टि संस्कार थे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और अपने गौरव को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत जोर शोर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। और जैसे ही अंतिम संस्कार हुआ, तुरंत ही दूसरी बहू को लाने की तैयारी शुरू कर दी गई, जिसने शुरुआत में ही 20,000 रुपए नकद दे दिए थे और बहुत से जेवर भी दिए थे। बहुत ही खूबसूरत भावपूर्ण कहानी है। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इसके साथ पढ़ते हुए इसको। कोई भी अगर कुछ कहना चाहे, मैं थोड़ी देर के लिए ना वॉल्यूम को ओपन कर देती हूँ, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से कुछ कहें सुने तो अच्छा रहेगा। कुछ लोग आज पहली बार हुआ था, ऐसे कुछ लोग हैं आज जो कि पहली बार आए हैं। अमल दास जी, आप भी पहली बार आए, अगर कुछ कहना चाहें तो जरूर कहें। स्वाति जी, नहीं तो मैं ये कहूंगी कि आप सबका आना मुझे बहुत अच्छा लगा। कल भी ऐसे ही 5 बजे एक सेशन होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूर आइएगा, हम लोग मिल करके ऐसी ही खूबसूरत कहानियों का आनंद लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज के इस सत्र को बंद करते हैं और फिर जल्दी ही अगले सत्र में आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सब लोग अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखने के साथ साथ खुश भी रहें।